महिला 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में फंसी हुई थी। जब वह लगभग हताश थी तभी उसे आखिरकार एक वीरान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और बेतहाशा चप्पू चलाने लगी, लेकिन तभी अचानक एक साया पानी पर फिसला। महिला ने अपना सिर घुमाया और उसे सिर्फ एक मछली की पूंछ दिखाई दी। विशालकाय काली शार्क के दूसरे प्रहार से होवरक्राफ्ट भी जोर से हिलने लगा। तभी अचानक कई टन वजनी एक विशाल सफेद शार्क प्रकट हुई और उसने चप्पू को जोर से काट लिया। महिला तुरंत घबरा गई क्योंकि होवरक्राफ्ट नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से नीचे गिर रहा था। इस विकट परिस्थिति में उसने चप्पू उठाया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगी। शांत समुद्र में हवा नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे चलने के लिए अपनी सीमित शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर थी। को द्वीप के और करीब आते देखा, लेकिन अचानक एक तेज झटके ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह नीचे गिर गई। होवरक्राफ्ट की हवा लगभग खत्म हो चुकी थी। जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने महिला को अभी भी हार मानने को तैयार नहीं किया। अब अगर वह सावधान नहीं रही तो वह समुद्र में गिरकर शार्क के मुंह का भोजन बन जाएगी। थोड़ी कोशिश के बाद वह जमीन से बस एक कदम दूर थी, लेकिन इस पल महिला अचानक वहीं जम गई। उसने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, बाहरी लोगों का अतिक्रमण न करें, उल्लंघन करने वालों को कानूनी सजा दी जाएगी। अपने पीछे पीछे आ रही 3 बड़ी सफेद शार्क को देखकर महिला ने किसी भी चीज की परवाह न करते हुए फिर वह धीरे से उठी और समुद्र में कूद गई। समुद्र का अधिपति जो तेजी से उसकी ओर बढ़ा वह तुरंत बच गया। शार्क को इतना खतरनाक देखकर महिला बेतहाशा द्वीप के पास बनी नाव की ओर तैरने लगी, लेकिन उसकी स्थिति जल्द ही तय हो गई। महिला फिर से मौत से बच निकली और अपने पैरों के नीचे सहारा महसूस किया। आखिरकार उसका दिल उसके पेट में बस गया। हालांकि इससे पहले कि वह खुश हो पाती, उसने अपनी हथेली में तेज दर्द महसूस किया। पता चला कि बेड़ा चढ़ते समय तार से उसे खरोंच लग गई थी। उसने तुरंत अपने बगल में रखा पानी का डिब्बा खोला। सौभाग्य से उसमें कुछ खाने पीने की चीजें और दवाइयां छिपी थीं, इसलिए उसने घाव पर पट्टी बांध दी। फिर महिला ने जल्दी से पानी अंदर लिया, घूंट पी लिया। संतुष्ट न होने पर उसने एक पल के लिए महिला के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने नदी स्नान का घटिया लोशन पी लिया हो। हालांकि वह विशाल महासागर में फंस गई थी। जीवित रहने के लिए उसे पानी पीने की आवृत्ति को नियंत्रित करना था। केवल इसी तरह वह अपनी जान सुरक्षित रख सकती थी।